Hello student and welcome to my channel RKKR Math। स्टूडेंट ए मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 5 है जहाँ पे मैं आपको एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एडजॉइंट को समझने के लिए आपको माइनर कोफैक्टर एंड ट्रांसपोज को समझना पड़ेगा। अगर आप माइनर कोफैक्टर एंड ट्रांसपोज के बारे में नहीं जानते हैं तो इसका एक मैं वीडियो बनाया हूं जिसका आई बटन ऊपर आ रहा होगा, उसे हिट करके देख सकते हैं। वैसे मैं इस वीडियो में माइनर कोफैक्टर एंड ट्रांसपोज के बारे में बताऊंगा, लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है तो वीडियो देख ले। यहाँ मैं आपको बता दूं, माइनर का हिंदी उपसारणी होता है और कोफैक्टर का हिंदी सहखंड होता है और ट्रांसपोज का हिंदी परिवर्त होता है। एडजॉइंट का हिंदी सहखंडज होता है, इनवर्स का प्रतिलोम। तो आइए समझते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट of a matrix, adjoint of a matrix, adjoint of a matrix। adjoint किस तरीके के मैट्रिक्स का फाइंड किया जाता है? तो एडजॉइंट जो होती है, एडजॉइंट एडजॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड किया जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ ए आई जे। अगर ये मेरा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर n बाय n हो सकता है या m बाय n हो सकता है। कोई मैट्रिक्स स्क्वायर कब होती है? जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए। यहाँ ए आपको रोज को बता रही है और ये कॉलम को बता रही है, ठीक। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो मैट्रिक्स ए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए आपको। ये बात आप समझ गए, ठीक है। अब एडजॉइंट फाइंड कैसे करते हैं? एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करने वाले हैं तो इसको लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। इसे आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, इसको ए डी जे एंड यहाँ पे ए ऐसे लिख सकते हैं। जिस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट फाइंड करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिख देंगे। और इसे फाइंड करने का तरीका क्या है? तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब आप एडजॉइंट एडजॉइंट फाइंड करते हैं तरीका क्या होता है, इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए, कोफैक्टर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, क्या? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट को फाइंड करने के लिए ये तरीका होता है। पहले आप मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स आपके पास दिया रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया हुआ रहेगा उस स्क्वायर मैट्रिक्स का आप कोफैक्टर फाइंड करेंगे और उससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको आप कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं, और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए कोफैक्टर और ट्रांसपोज की जरूरत पड़ती है और कोफैक्टर में आपको माइनर की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए एडजॉइंट में ये 3 टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए,
अब मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं और मैं आपको फाइंड करके बताता हूं एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है फॉर्मूला? कोफैक्टर, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। चलिए मैं आपको यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करके बताता हूँ, फिर 3x3 ऑर्डर का बताऊंगा। तो एक मैं स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ 2x2 ऑर्डर का 1 2 3 4। ठीक है, और इस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का क्या करना है? फाइंड। एडजॉइंट फाइंड करने के तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले आपको कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा मैट्रिक्स का, तो इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। अभी कोफैक्टर क्या होता है? तो कोफैक्टर जो होता है, पहले समझिए, इस मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट्स है प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड किया जाता है। इस मैट्रिक्स को मैं दोबारा से यहाँ पे राइट करता हूँ 1 2 3 4। ये आपका R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। यहाँ पे देखिए ये जो 1 है इसका लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है? तो ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो इसको लिखेंगे A11 फर्स्ट रो, ये रो को बताती है और ए कॉलम को। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और 2 फर्स्ट रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ये 1 जो था मेरा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में था, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में। तो A12 A21 A22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कोफैक्टर बता रहा हूँ। तो कोफैक्टर प्रत्येक एलिमेंट का फाइंड किया जाता है। कोफैक्टर इसका भी फाइंड होगा, इसका भी फाइंड होगा, इसका भी फाइंड होगा, इसका भी फाइंड होगा। तो इस एलिमेंट का तो सारे एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? तो पहले यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि कोफैक्टर को डिनोट कैसे करते हैं। तो कोफैक्टर को अगर आप इस एलिमेंट का कोफैक्टर डिनोट करना चाहते हैं तो इसको डिनोट करेंगे A11 या फिर C11। तो कोफैक्टर को आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं या तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, A11 या C11। ये जो 11 है वो A के यहाँ पे बेस में है, नीचे। चलिए, तो डिनोट कैसे करते हैं ये समझ गए। अब कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं इसका फॉर्मूला देखिए। जैसे Aij, देखिए यहाँ पे मैं आपको दो तरीका बताया हूँ कोफैक्टर को डिनोट करने का, एक Aij एक Cij। ठीक है, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं इसे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए Aij मीन्स कोफैक्टर ऑफ किसका? कोफैक्टर ऑफ उस एलिमेंट का जो ith रो और jth कॉलम में है, उसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फॉर्मूला होती है -1 के पावर i प्लस j Mij। अब यहाँ पे Mij क्या है? तो Mij क्या है? Mij है माइनर, माइनर ऑफ ये किसका माइनर है? माइनर ऑफ Aij एलिमेंट का। ठीक है, वैसे एलिमेंट का ए माइनर लिखा हुआ है जो ith रो में है, jth कॉलम में है। ठीक है, तो माइनर को m से डिनोट करते हैं। आई जे यहाँ पे आपको बताती है कि
आप किस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं। अभी MIJ जब लिखा है तो इसका मतलब होता है कि आप उस एलिमेंट का आप माइनर निकालने वाले हैं जो ith रो में है और jth कॉलम में है। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए। अब यहाँ पे आपके पास सवाल आएगा कि जब A11 लिखना हो तो क्या लिखें। तो I1 और J1 मीन्स -1 के पावर I और J दोनों 1 है तो 1 + 1 फिर M11। तो A11 का फॉर्मूला बन जाएगा -1 के पावर 2 M11। तो A11 अब -1 का पावर 2 है तो -1 को आप 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, मीन्स M11 हो जाएगा। A11 बराबर M11 हो जाएगा। अगर आपको A12 फाइंड करना होगा, A12 फाइंड करना होगा तो कैसे करेंगे? तो I के जगह पे 1 आ जाएगा और J के जगह पे 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए I 1 है और J 2 है तो इस फॉर्मूले में लगा देंगे तो -1 के पावर 1 + 2 M12 हो जाएगा। अब यहाँ -1 के पावर 2 और 1 3 हो जाएगा, M12 हो जाएगा। देखिए अब -1 के पावर क्या है? 3 है, मीन्स -1 को 3 बार गुना करेंगे, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस मीन्स माइनस बाहर आ जाएगा, M12। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। मतलब पावर अगर इवन रहेगा तो पॉजिटिव साइन देना है और ओड रहेगा तो नेगेटिव साइन देना है। तो यही निष्कर्ष निकल रहा है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष क्या निकल रहा है? देखिए निष्कर्ष हमारे पास आया है क्या? निष्कर्ष ये निकला है कि A11 है तो ये जो बेस में यहाँ पे आप देख रहे हैं ना 11, तो इनको क्या किया जाता है? ऊपर में जोड़ दिया जाता है। जोड़ने पर 1 और 1 को जोड़िए, कितना आया? +2 आया। और 2 जो है वो आपका एक इवन नंबर है। इवन का हिंदी सम होती है, तो 2 आपका सम है। तो सम जब आएगा तो यहाँ प्लस का साइन देना है और M11 यहाँ जैसा होगा वैसा ही M के देखिए IJ जो होगा वही यहाँ पे IJ होगा। तो अभी IJ के जगह पे 11 है तो यहाँ M11 होगा और इनको जोड़ने पर प्लस, मैं यहाँ पे साइन जो है वो प्लस लिखा हूँ क्योंकि जोड़ने पे 2 आया और 2 एक इवन है। अगर आप A13 की बात करते हैं तो जोड़ लीजिए, देखिए कितना आता है। 1 और 3 4 आया, 4 इवन है, इवन आया तो प्लस हो जाएगा M13। ठीक है, और देखिए A12 की बात करते हैं, जोड़ने पे कितना आता है? 3 आता है। 3 क्या होता है? ओड होता है। ओड में माइनस का साइन देना है। अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्मूले को बार बार यूज ना करें, ठीक है, टाइम इसमें लगेगा, टाइम टेकिंग है, तो आप यहाँ पे ये शॉर्टकट ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ इसे समझ लीजिए। जोड़ने पर देखिए, जोड़ने पर अगर ओड आ जाए, ओड मीन्स विषम संख्या, विषम, ओड का मतलब विषम होता है। ओड आ जाए तो आपको माइनस का साइन रख देना है और इवन आ जाए तो प्लस का साइन M के बगल में लगा देना है। माइनर जो आप लिखेंगे उसके बगल में प्लस या माइनस का जो साइन होगा वो डिपेंड करेगा कि इनको जोड़ने पे इवन आएगा कि ओड आएगा। इवन आएगा तो प्लस लगा दीजिएगा, ओड आएगा तो माइनस। अभी जोड़ने पे ओड है तो यहाँ माइनस लगा दिया हूँ। चलिए ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब सीधे मैं आपको माइनर कोफैक्टर फाइंड करना सिखाता हूँ। माइनर कोफैक्टर फाइंड करना सिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइनर जो है वो मैं सारे, देखिए यहाँ सारे एलिमेंट का आपको माइनर फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करता हूँ। इस एलिमेंट का, ये जो 1 है इसका मैं माइनर फाइंड करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका माइनर फाइंड करेंगे, इसका माइनर फाइंड करेंगे क्योंकि हमें कोफैक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमें माइनर चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि देखिए कोफैक्टर अगर A11 चाहिए आपको
तो 1 + 1 2 हो जाएगा, मीन्स पॉजिटिव, M1 1 हो जाएगा। तो कोफैक्टर के लिए आपको माइनर ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए हम यहाँ पे माइनर पहले फाइंड करते हैं प्रत्येक एलिमेंट का। तो 1 जो है इसका पोजीशन क्या है? इसका पोजीशन जो है वो 1 1 है, 1 1। तो माइनर क्या होगा? 1 1 होगा, ठीक है। और किसका निकाल रहे हैं? ये किसका है? माइनर ऑफ किस एलिमेंट का? माइनर ऑफ 1 का। अब देखिए कैसे फाइंड करते हैं माइनर, इसको समझिएगा। जैसे जिस एलिमेंट का आप माइनर फाइंड करना चाहते हैं, आप इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो 1 किस रो में है और किस कॉलम में है, उसको डिलीट कर देना होता है। तरीका क्या है माइनर फाइंड करने का किसी भी एलिमेंट का? कि जिस एलिमेंट का आप माइनर फाइंड करना चाहते हैं उस एलिमेंट को देखिए कि किस रो और कॉलम में है। यहाँ पे 1 जो है फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको डिलीट कर देंगे। और डिलीट करने के बाद जो हमारे पास बच जाता है वही माइनर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ 4 हमारे पास बच रहा है, तो 4 हमारा माइनर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 4 हो गया आपका माइनर। अब यहाँ हम कोफैक्टर भी फाइंड कर लेते हैं। तो कोफैक्टर A11 क्या हो जाएगा? A11 मीन्स दोनों को जोड़िए, जोड़ने पे प्लस आएगा, 2 आएगा। 2 मेरा इवन है, इवन के लिए प्लस साइन देना है, और M11 हो जाएगा। और M11 का वैल्यू 4 आया, तो ये 4 हो गया। तो यहाँ से हमें कोफैक्टर A11 जो है एलिमेंट 1 का जो है कोफैक्टर 4 आ चुका है। चलिए अब मैं बात करता हूँ माइनर ऑफ 1 2, मीन्स इस 2 जो एलिमेंट है इसका हम लोग माइनर फाइंड करेंगे। तो 2 किस रो और कॉलम में है उसको भूल जाना है आपको। उसके बाद जो बच जाएगा वही आपका माइनर होगा। तो हमारे पास 3 आ रहा है, 3, तो 3 हो गया माइनर। और यहाँ पे हम इसका कोफैक्टर भी फाइंड कर लेते हैं 1 2 का। तो 1 2 का कोफैक्टर क्या होगा? -1 के पावर क्या फार्मूला होता है? देखिए शॉर्टकट यूज कीजिए। शॉर्टकट क्या बताया था कि 1 और 2 को जोड़िए, 1 + 2 जोड़ने पर 3 आया। और 3 मेरा ओड है, और ओड में मैंने बताया क्या लगाना है? माइनस लगाना है, -1 2 हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो फॉर्मूला यहाँ पे है। ये 1 2 के लिए आप इस फॉर्मूला में भी 1 2 डाल सकते हैं। -1 के पावर 1 + 2 मीन्स -1 के पावर 3, और -1 के पावर 3 माइनस ही तो आएगा। तो यहाँ पे मैं M12 का वैल्यू रख देता हूँ, बराबर -M12 का वैल्यू कितना आया? M12 का वैल्यू 3 आया, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो A12 मीन्स कोफैक्टर ऑफ इस 2 एलिमेंट का कितना आ गया? इस 2 एलिमेंट का कोफैक्टर आया -3। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ इस एलिमेंट जो 3 है इसका हम लोग माइनर फाइंड करेंगे। तो 3 किस लोकेशन में है? तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो पहले तो रो को लिखना होता है, तो रो क्या है आपका? 2 है, फिर कॉलम क्या है? 1 है, तो 2 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 किस रो कॉलम में है? 3 जो है सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम में है, सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में। उसको डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट रो सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए। तो कौन सा एलिमेंट आपके पास आ रहा है? 2। तो 2 हो गया एलिमेंट 3 का माइनर। इसका माइनर क्या हो गया? 2 हो गया, 2 हो गया। चलिए लगे हाथ इसका कोफैक्टर भी फाइंड कर लेते हैं इसी एलिमेंट का 3 का। तो 2 1 जोड़ने पर 2 और 1 3 ओड, ओड में -M21 माइनस इसका वैल्यू कितना आएगा? कितना आया है? M21 का 2। तो एलिमेंट 3 का जो कोफैक्टर है वो -2 है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ माइनर ऑफ इस एलिमेंट का 4 का बात कर रहा हूँ। एलिमेंट 4 जो है हमारे पास
इसका हम लोग फाइंड करेंगे माइनर, मीन्स 2 2। अब 4 किस लोकेशन में है, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब यहाँ पे आपको 4 किस रो कॉलम में है उसको डिलीट करना होगा, और जो बच जाएगा एलिमेंट वही बन गया आपका माइनर। और इसी एलिमेंट का हम लोग यहाँ पे कोफैक्टर भी फाइंड कर लेते हैं। अब 2 + 2 कितना हुआ, 4। 4 आपका क्या है, ओड या इवन, तो इवन, और इवन में क्या साइन होता है, प्लस देना है, तो M22। अब 2 2 मीन्स 1 है, तो A22 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ A22 1 आ चुका है। चलिए अब इन सभी को मैं इरेज कर देता हूँ। इसके बाद देखिए, कोफैक्टर फाइंड कर लेने के बाद क्या कहा है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने कहा है। कोफैक्टर मैंने फाइंड कर लिया। अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ये जो आप कोफैक्टर फाइंड किए हैं, इनका एक मैट्रिक्स बनाना है, और मैट्रिक्स बना लेने के बाद इसका ट्रांसपोज कर देना है। मैट्रिक्स बना लेने के बाद इसका ट्रांसपोज करना है। तो चलिए इसका एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उसका नाम बी दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, बी। और यहाँ पे फिल करते हैं, तो सीरियल नंबर से, जैसे पहले A11 को भरेंगे, फिर A12 के जगह पे भरेंगे, फिर ये देखिए, पहले समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं कीजिए, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरा लोकेशन क्या था इसका, 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है, इस मैट्रिक्स ए, तो इसका लोकेशन था। अब मैं एक नया मैट्रिक्स बना रहा हूँ, तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर को कैसे डिनोट किया गया है, A11। तो A11 का वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ पे A12 का, फिर यहाँ A21, फिर 2 2, उसके बाद यहाँ पे सारा वैल्यू रख दीजिए। क्या आया, 4 आया है, फिर 1 2 -3, और फिर 2 1 -2, उसके बाद यहाँ पे 2 2 1 है, ये आया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कहता है कि ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज क्या होती है, ट्रांसपोज क्या होती है, ट्रांसपोज क्या होती है, ठीक है। तो हम लोग ट्रांसपोज को समझते हैं, ट्रांसपोज क्या होती है। देखिए, ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज में जो रोज होते हैं वो कॉलम वाइज लिखे जाते हैं। जैसे फर्स्ट रो को, सुनिएगा, फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। अब यहाँ पे जो हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करने वाले हैं वो मैट्रिक्स बी का करने वाले हैं, और ट्रांसपोज को बी डैश या तो बी के सर पे टी ऐसे रख सकते हैं। ट्रांसपोज जो है वो ऐसे डिनोट करते हैं, अगर मैट्रिक्स बी का आप ट्रांसपोज डिनोट करना चाहते हैं तो बी डैश या तो बी टी से डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं बी टी यूज कर लेता हूँ, बी टी, तो बी टी। अब इसे लिखते कैसे हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया है। तरीका क्या होता है कि जो रो के एलिमेंट है उसको, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है उसको फर्स्ट कॉलम में लिखना है, ऐसे लिखना है। अभी ऐसे सोया हुआ है, इसको खड़ा कर दीजिए, मतलब 4 -3, ये C1 में लिखा गया। अब C2 में कौन लिखाएगा, तो R2 वाला लिखाएगा C2 में, मीन्स -2 और 1। और इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, देख लीजिए, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं एडजॉइंट, इसी को कहते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट। देखिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसी को कहते हैं एडजॉइंट। ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट आपका फाइंड हो चुका है, ठीक है। तो कैसे एडजॉइंट फाइंड करते हैं ये आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे कुछ निष्कर्ष सामने आ रही है, इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए, निष्कर्ष क्या आ रही है हमारे पास,
निष्कर्ष को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास मैट्रिक्स ए बराबर था 1 2 3 4, ठीक है। और जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया, सॉरी, जब मैंने इसका एडजॉइंट फाइंड किया, तो एडजॉइंट जो है वो आ रहा है, यहाँ पे देखिए, 4 -2 -3 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स को देखिए और समझिए क्या हुआ है यहाँ पे। ये 2 बाई 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है और यहाँ पे आपको निष्कर्ष निकालना है इसे, और इसे देख करके निष्कर्ष निकालनी है। क्या निष्कर्ष सामने आ रहा है, देखिए। इस मैट्रिक्स का जब हम लोग एडजॉइंट फाइंड किए हैं तो क्या यहाँ पे परिवर्तन हुई, क्या घटनाएं घटित हुई है, जरा समझिए यहाँ पे और निष्कर्ष की ओर बढ़िए। तो देखिए क्या हुआ है। ये जो आपका मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वही तो इंटरचेंज हुआ है। देखिए तो यहाँ पे जो 4 नीचे है अब ऊपर आ गया है एडजॉइंट के केस में, और जो 1 ऊपर है वो नीचे आ गया है। तो एक बात यहाँ पता क्या चल रहा है कि किसी मैट्रिक्स का जब आप 2 बाई 2, स्पेशली मैं ये 2 बाई 2 के लिए निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, ठीक है, 2 बाई 2 के लिए। तो 2 बाई 2 मैट्रिक्स का आप जब एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो यहाँ पे एक शॉर्टकट क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है कि जिस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट फाइंड करना चाहते हैं उस मैट्रिक्स का जो मेन डायगोनल, मेन डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल के एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए, इंटरचेंज, इंटरचेंज करें। ये आया सामने निष्कर्ष। और दूसरा क्या हो रहा है कि जो मेन डायगोनल, जो मेन डायगोनल के अलावा ये हमारा जो डायगोनल है जिसमें 2 और 3 एलिमेंट है, इसमें क्या घटनाएं घटित हुई है। तो इसमें क्या हुआ है कि बस माइनस जो है वो दोनों जगह पे 3 और 2 के पास रख दिया गया है। देखिए तो माइनस लगा दिया गया है। मतलब कि सेकेंड पॉइंट यहाँ पे नोट ये होगा कि जो मेन, मेन डायगोनल, मेन डायगोनल, मेन डायगोनल के अलावे, अलावा डायगोनल है उसमें माइनस, माइनस लगा दें, माइनस लगा दें। यही बात यहाँ पे निष्कर्ष के तौर पे सामने आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट हमारे पास आ चुका है 2 बाई 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। जैसे एक मैट्रिक्स मैं लेता हूँ ए इज इक्वल टू 4 5 6 7 और इसका मैं चाहता हूँ एडजॉइंट फाइंड करना। तो तरीका क्या है, शॉर्टकट मैंने क्या बताया कि जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उसको इंटरचेंज कीजिए। मतलब जो 7 नीचे है उसे ऊपर लिखिए और जो 4 ऊपर है उसे नीचे लिखिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा डायगोनल है उसमें माइनस लगा दीजिए, तो -6 -5 निकल गया एक लाइन में एडजॉइंट। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा और जो प्रोसेस है इसे फाइंड करने का वो भी आपको समझ में आया होगा। अब मैं सीधे आपको 3 बाई 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना सिखाता हूँ 3 बाई 3, ठीक है। तो एक मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ 3 बाई 3 का, ए इज इक्वल टू
1 2 3 0 5 0 5 0। ये बुक का ही है, कैसे सिन्हा बुक का क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। 2 4 3, ठीक है। और यहाँ पे इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट, एडजॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फार्मूला तो पता ही होगा एडजॉइंट फाइंड करने के तरीका, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ, ठीक है, कि कौन सा क्या है। ये आपका 1 जो है 1 1 है, 2 का जो पोजीशन है 1 2 है, फिर 1 3 है, फिर 2 1 होगा, फिर 2 2, फिर 2 3 3 1 3 2 3 1 3 2 3 3, ठीक है, ऐसा, ठीक है। और इसका हम लोगों को फाइंड करना है, को इसका फाइंड करना है एडजॉइंट, ठीक है। देखिए कैसे होगा ये। तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहीं पे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए, सारे एलिमेंट को याद रखिएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है तो सारे एलिमेंट का मुझे पहले कोफैक्टर फाइंड करना होगा, ठीक है। ओके, तो ये जो 1 है ये किस रो कॉलम में है, इसका पोजीशन क्या है, तो इसका पोजीशन है A11 मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। किस में है, ये R1 में है, R2 ये है, R3 है, ये C1 है, C2 है, C3। तो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कोफैक्टर फाइंड। मैं यहाँ पे आपको प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर पहले फाइंड करके बताऊंगा, फिर उसका मैट्रिक्स फाइंड करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स का, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, और उसी को तो हम लोग एडजॉइंट कहते हैं। तो कोफैक्टर के लिए जैसा कि आप जानते हैं, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था कि कोफैक्टर का जो फॉर्मूला होता है कोफैक्टर, चलिए इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ फॉर्मूला को। यहाँ पे कोफैक्टर का फॉर्मूला तो पता ही होगा। देखिए क्या होता है कोफैक्टर का, ए आई जे से कोफैक्टर को डिनोट करते हैं, और -1 के पावर आई प्लस जे और एम आई जे, ये फार्मूला होती है। तो कोफैक्टर के लिए हमें माइनर फाइंड करना पड़ता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, तो बात करते हैं एलिमेंट 1 का माइनर क्या होगा, एलिमेंट 1 का माइनर क्या होगा। तो M11 की बात कर रहे हैं, 1 किस रो कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। तो इसको डिनोट इसका माइनर कैसे करेंगे, M11 से करेंगे। इसके बाद माइनर फाइंड करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया है, कि जिस एलिमेंट का आप माइनर फाइंड करना चाहते हैं वो किस रो और कॉलम में है उसे डिलीट कर दीजिए, उसे भूल जाइए। फिर जो बच जाता एलिमेंट है उसका आप डिटर्मिनेंट ले लीजिएगा। जैसे कि 2x2 ऑर्डर में एक एलिमेंट हमारे पास बच रहा था तो वही आंसर हो जा रहा था, लेकिन यहाँ एक एलिमेंट नहीं बचेगा। जैसे कि देखिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, जैसे इस एलिमेंट का हम लोग अभी माइनर फाइंड करने जा रहे हैं, तो 1 किस रो कॉलम में उसको डिलीट कर दीजिए। तो लीजिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। जब इसे डिलीट कर देंगे तो 1 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, और मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स आपके पास
आता है उसका आपको डिटर्मिनेंट लेना है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रोसेस ये है, इसको मैं दोबारा से मिटा देता हूं और फिर से आपको मैं बताता हूं। देखिए, इस 1 का हम लोग माइनर फाइंड कर रहे हैं, तो तरीका ये होगा कि 1 किस रो किस कॉलम में है उसको भूल जाइए। तो 1 जो है R1 में है तो इसको भूल जाइए, और C1 में है तो इसको भी भूल जाइए। ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है कि जिस ऑर्डर का यहाँ पे मैट्रिक्स आपको दिख रहा है उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, इसका आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए 5 0 4 3 और इसे सॉल्व कीजिए। 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं अगर नहीं पता है तो देखिए, प्रोसेस भी मैं बता देता हूं। सॉल्व कैसे करते हैं? मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको पहले आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है? 5 और 3। तो 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यू। तो 5 तिया 15, फिर बीच में माइनस देना होता है, इसे नोट कीजिए, बीच में माइनस देना होता है, माइनस। फिर जो मेन डायगोनल के अलावा दूसरा डायगोनल है वो, उस डायगोनल के एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से सुन लीजिए, मेन डायगोनल के अलावा जो दूसरा डायगोनल है उनके एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करें। मीन्स 4 और 0 को आपको मल्टीप्लाई करना है। ये जो 4 0 है इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है। तो 4 गुणा 0 कितना हो जाएगा? 4 गुणा 0 0 हो जाएगा, मीन्स 15 आ गया। इस 1, ये जो मेरा 1 है, ये जो मेरा 1 है, इस 1 का जो है माइनर, जो है इस 1 का जो माइनर है वो 15 आ गया। तो चलिए इस 1 का मैं कोफैक्टर भी फाइंड कर लेता हूं। तो 1 का कोफैक्टर कैसे डिनोट होगा? तो 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, मीन्स 1 1 डिनोट करेंगे 1 का कोफैक्टर को A11 से। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो 1 + 1 जोड़ेंगे पहले, तो 1 + 1 जोड़े तो कितना आ गया? 2 आ गया। अब 2 ओड या इवन? इवन। इवन में मैंने आपको बताया है कि प्लस का साइन देना है, M11। तो कितना आ गया? M11 यहाँ पे फाइंड आप कर रखे हैं 15, तो यहाँ 15 चिपका दीजिए। तो जो कोफैक्टर है 1 का वो 15 आ रहा है। कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए, चलिए इसको मैं नोट कर लेता हूं यहाँ पे साइड में। A11 15 आ चुका है, A11 15 आ चुका है। ठीक है, अब देखिए आगे मैं बताने वाला हूं आपको माइनर इस एलिमेंट का, एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट का मैं आपको सिखाने वाला हूं माइनर फाइंड करना। तो इस एलिमेंट का माइनर चलिए फाइंड करते हैं। 2 का, 2 किस रो कॉलम में है? 2 फर्स्ट रो में है। तो कैसे डिनोट करेंगे? तो पहले रो को लिखना है, तो रो क्या है? 1 है। फिर कॉलम क्या है? सेकेंड कॉलम, मीन्स 2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद तरीका मैंने आपको बता दिया है, करना क्या है कि किस रो कॉलम में है 2 उसको डिलीट कर दीजिए। तो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ। और जो मैट्रिक्स हमारे पास बन रहा है उसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए। तो मैट्रिक्स हमारा बन रहा है 0 0 2 3 2 3, और इसका डिटरमिनेंट लिए इसको सॉल्व कीजिए। तरीका, सॉल्व करने का तरीका मैंने अभी बताया है। 0 गुना 3 0, और 0 गुना 0 0, तो ये आ गया आपका 0। अब यहाँ पे हम इसका कोफैक्टर भी फाइंड कर लेते हैं। 1 2 क्या हो जाएगा? 2 और 1 3, ओड हुआ, ओड में माइनस का साइन, M12, और इसका वैल्यू 0 आया, मीन्स -0 = 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 जो है आपका 0 मिला। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं और बात करते हैं अगले एलिमेंट के माइनर के बारे में। तो अगला एलिमेंट हमारा है 3, इसका हम लोग माइनर फाइंड करेंगे, इस 3 का। तो 3 किस रो कॉलम में? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। अब किस रो कॉलम में इसको डिलीट कर दीजिए। अब तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद उसका डिटर्मिनेंट लीजिए, 0 5 2 4
को सॉल्व कीजिए। 0 गुना 4 0, बीच में माइनस देना होता है। 2 पचे 10 बराबर -10। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स 3 का आप कोफैक्टर फाइंड कर लीजिए, मीन्स 1 3। तो जोड़िए कितना आता है 4, 4 इवन है, प्लस साइन हो जाएगा M13। अब 1 3 का वैल्यू -10, तो -10 आ गया, मीन्स A13 इज इक्वल टू -10। चलिए ये भी आप समझ गए। अब अगले एलिमेंट की मैं बात करता हूँ। अगला कौन है हमारा, ये 0 है। तो 0 किस रो कॉलम में है, 0 आपका सेकेंड रो है, सेकेंड रो लिख दिया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम। अब आगे देखिए, अब 0 किस रो कॉलम में उसको डिलीट कर दीजिए और जो मैट्रिक्स बनता है उसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए। 2 3 4 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 तिया 6, -4 तिया 12, माइनस के 6, और इसका हम लोग फाइंड करते हैं कोफैक्टर मीन्स 2 1। जोड़ने पे 2 और 1 3, 3 मेरा ओड है, माइनस लग जाएगा यहाँ पे। 2 3 -2 3 कितना आया है -6, तो ये हो गया आपका प्लस के 6 हो जाएगा। तो ये 1 2, ये 1 2 कितना आ रहा है, ये 2 1 सॉरी 2 1 आ रहा है मेरा, प्लस के 6 आ रहा है। अब आगे देखिए, अगला एलिमेंट को हम लेते हैं। अगला एलिमेंट हमारा क्या है 5 है, इसका हम लोग माइनर फाइंड करते हैं। 5 इसका, तो किस रो कॉलम में है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो M22 हो जाएगा। अब इसको डिलीट कर दीजिए, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को। जिस यहाँ पे पता चल जाएगा आपको, यहीं से पता चलेगा इसको डिलीट करना है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर दीजिए। फिर यहाँ पे आ गया 1 3 2 4। अब इसको सॉल्व कीजिए। 1 इंटू 4 4, 2 तिया 6 बराबर -2। अब इसी का कोफैक्टर 2 2 2 2, 2 + 2 4 इवन हो गया, मीन्स प्लस M22 हो गया, और M22 का वैल्यू -2। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 जो है आपका -2 आ रहा है। कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। 2 2 आपका -2 आ रहा है, -2। इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ A22 -2। ठीक है, अब आगे देखिएगा। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया आपका, सीधे आते हैं 2 2 कंप्लीट हो गया। तो इस 0 पे, चूंकि 5 का मैंने कर दिया ना, अब 0 पे आते हैं। 0 किस रो कॉलम में है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। और उसके बाद इसको डिलीट कर दीजिए, तो क्या बचा 1 2 2 4। इसको सॉल्व करते हैं। 1 गुना 4 4, -2 गुना 4 0 आया। अब इसी का कोफैक्टर कीजिए, तो कोफैक्टर क्या होगा, 2 और 3 5, 5 ओड हुआ, ओड में माइनस M23, तो -2 3 0 है, मीन्स 0 आ गया, A23 0। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस एलिमेंट 2 का। तो 2 किस, ये 2 किस रो कॉलम है, 3 और M3 और कॉलम 1 है, तो इसको डिलीट कर देंगे। के बाद 2 3 5 0, 2 3 2 3 5 0 सॉल्व करें। 2 गुणा 0 0, 3 5 15, माइनस के 15। अब A31 क्या हो जाएगा, 3 3 और 1 4 हो गया, M31। अब 31 माइनस के 15, तो A31 कितना आ गया, माइनस के 15 आ गया। ठीक है, 31 के पास हम आने वाले हैं 4 के पास। तो 4 जो है किस रो कॉलम में है, देखिए 4 3 में है और 2 में है। इसको डिलीट कर दिया, फिर जो बचा उसका डिटरमिनेंट 1 3 0 0। इसको सॉल्व करें। 1 गुणा 0 0, 3 गुणा 0 0, 0 ही आ गया, मीन्स A32 कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 फिर आया, 3 2 5 मीन्स -M32, मतलब -0 मीन्स 0 आ गया। A32 में 0 आया, A32 0 आ गया। चलिए एक लास्ट है बचा हुआ, इसको भी फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। क्या है, 3 3 किस रो कॉलम में है, तो 3 में है और 3 में है। अब इसको डिलीट कर दीजिए और 1 2 0 5, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, 1 गुना 5 5, 2 गुणा 0 0, मतलब 5,
अब M33 था तो A33 क्या हो जाएगा, माइनस 3 और 3 6 प्लस हो गया M33, तो ये आ गया 5। M33 कितना हो गया, 5 दिया हो, सो A33 आपका आ गया 5। तो सभी का वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड कर दिया हूँ। अब मैं इनका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, तो इनका मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कहता है एडजॉइंट फाइंड करने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए। तो इनसे बनने वाला मैट्रिक्स को मैं बी नाम दे देता हूँ। सीरियल नंबर से हम लोग फिल करेंगे, पहले A11 को फिल करेंगे। A11 मेरा 15 है, उसके बाद A12 कितना है, 0 है, फिर 13 कितना है, -10 है, फिर 21 को फिल करेंगे। 21 मीन्स 6, और 22 कितना है, -2, फिर 23 कितना है, 0, फिर 31 है माइनस के 15, उसके बाद 32 है 0, और 5 आया है। इसके बाद देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेने के बाद उसका ट्रांसपोज करने के लिए कहा जाता है, तो हम लोग इसका ट्रांसपोज भी कर देते हैं। तो ट्रांसपोज कर देते हैं, बी का ट्रांसपोज करने का तरीका मैं आपको बताया हूँ। तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि जो रो फर्स्ट में है उसे फर्स्ट कॉलम में लिखना होता है। तो इसे आप कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, मतलब 15 0 -10 फर्स्ट कॉलम में। इन सेकेंड कॉलम में ये जो है 6 -2 और 0, इसे सेकेंड कॉलम में लिखेंगे आप, 6 -2 और 0। और R3 में किसको लिखेंगे, A -15 0 5, और इसी को कहते हैं एडजॉइंट। डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारा आया उसको उसका मैंने ट्रांसपोज कर दिया, और उसी को कहते हैं एडजॉइंट। देख लीजिए एडजॉइंट उसी को कहते हैं। तो ये हुआ आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका एडजॉइंट मेरे पास आ चुका है। तो इस तरीके से इसका एडजॉइंट फाइंड किया जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, A22 का वैल्यू 3 होना चाहिए, A22 का वैल्यू 3 होना चाहिए, A22 का वैल्यू 3 होना चाहिए। चेक करते हैं, A22 का वैल्यू मतलब 5 जिस रो कॉलम में उसको डिलीट किए थे, इसी का वैल्यू 22 मतलब इसका। देख लेते हैं चेक करके, ठीक है, क्या आ रहा है मैट्रिक्स हमारे पास, और उसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं। A22 मीन्स ये जो 5 हमारा, एक बार इसको समझ लीजिए, ये जो आया है ना A22, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। चलिए इसको मैं बताता हूँ कैसे आएगा। देखिए ये जो 22 है मीन्स ये वाला लोकेशन, और इस लोकेशन में मेरा 5 है, तो 5 का माइनर पहले फाइंड कीजिए, M22। तो ये किस रो कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, तो AR1 है, ये आपका AR2 है, AR3 है, C1 C2 C3। तो AR2 और C1 में इसको डिलीट कर दिए, तो 13 आया, फिर 23 आया, 23। तो जरा सॉल्व कीजिए, तो 1 गुना 3 3, -2 3 6, घटाने पर -3 आया, तो -3 आ रहा था। अब इसका हम लोग कोफैक्टर अगर फाइंड करेंगे तो माइनर हुआ, कोफैक्टर क्या होगा 22 का, 2 + 2 4, इवन हुआ, इवन पे प्लस होगा, तो M22 हो जाएगा मीन्स -3। तो -3 आ रहा था, 2 लिखा गया था, इसको आप सही कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ मैं भी सही कर देता हूँ, ये 2 नहीं होगा बल्कि ये हमारा 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 3 कर दिया, यहाँ भी मैं सही कर दिया हूँ। चलिए ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये हुआ आपका एडजॉइंट, इसको समझने में कहीं दिक्कत तो नहीं हुई होगी। चलिए, तो मैं आपको 2x2 और 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना सिखा दिया हूँ। अब अगला टॉपिक मेरा था इन्वर्स। तो चलिए इन्वर्स को मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, तो पहले मैं आपको यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना सिखाऊंगा। तो पहले यहाँ समझ लीजिए, इन्वर्स क्या, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स।
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जरा समझिए इसको। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मीन्स मैट्रिक्स का प्रतिलोम, मैट्रिक्स का हिंदी आव्यूह होता है, आव्यूह का प्रतिलोम हम लोग ज्ञात करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे। तो देखिए, इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स की जरूरत होती है। इनवर्स फाइंड करने के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है, मीन्स इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड होता है। तो यहाँ पे मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूँ। माना कि ये मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर जो होगा वो m बाय m हो सकता है, या तो आप इसका ऑर्डर n बाय n लिख लें। लेकिन ऑर्डर जो होगा वो या तो m बाय n होगा, n बाय n, k बाय k, l बाय l। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर ऐसे ही लिखी जाती है, रोज और कॉलम सेम कर दी जाती है। 2 बाई 2, 3 बाई 3, 4 बाई 4, ये सारे क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए, ये बात समझ गए हैं। अब ये मेरा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं? पहले ये समझिए इन्वर्स को डिनोट कैसे करते हैं। अगर ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये मेरा स्क्वायर क्या है? मैट्रिक्स है, तो इसके इन्वर्स को हम कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे डिनोट करेंगे, ए लिख करके इसके सर पे -1 लगा देंगे और इसे पढ़ेंगे ए इनवर्स, ए इनवर्स ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब ए इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं। अगर ये मेरा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, एसएम स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे? इस इन्वर्स को ऐसे डिनोट करते हैं। और इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला होती है एडजॉइंट ऑफ ए बटे में इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का, ये फॉर्मूला होता है। और मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और इन्वर्स फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट होनी चाहिए और नीचे डिटरमिनेंट होनी चाहिए। ये से कई बार लोग मॉडुलस पढ़ देते हैं, मॉडुलस। मॉडुलस देखिए, मॉडुलस और डिटरमिनेंट में डिफरेंस होता है। अगर आप 2 का मॉडुलस करेंगे तो 2 आएगा, -2 का मॉडुलस करेंगे तब भी 2 आएगा। लेकिन अगर 2 का डिटरमिनेंट करें तो 2 आएगा, और -2 का डिटरमिनेंट अगर कर दें तो ये -2 आएगा। इस बार ये प्लस नहीं होगा, लेकिन मॉडुलस में प्लस हो जाता है। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है आपको यहाँ पे मॉडुलस और डिटरमिनेंट से। अब देखिए, यहाँ पे मैं इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करके बताऊंगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं दूसरा मैट्रिक्स नहीं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे मैट्रिक्स में हमें एडजॉइंट फिर से फाइंड करना पड़ेगा। और यहाँ मेरा एडजॉइंट फाइंड करने के लिए कोफैक्टर जो चाहिए वो निकला हुआ है। ठीक है, क्योंकि इन्वर्स में कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है। देखिए, इन्वर्स फाइंड करने में कोफैक्टर चाहिए, फिर उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट। तो फॉर्मूला मैं कहीं साइड में लिख देता हूँ, आप समझ गए हैं कंसेप्ट को। तो देखिए, ए इन्वर्स का फार्मूला होती है क्या? एडजॉइंट निकाल लीजिए, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट से उसको डिवाइड कर दीजिए। मैं इन्वर्स फाइंड करना आपको सिखा रहा हूँ 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। इसके तुरंत बाद मैं आपको 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना सिखा दूंगा। तो पहले 3/3 देख लेते हैं। ये हमारा 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब देखिए, क्या चाहिए? एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए। कोफैक्टर यहाँ पे मैंने फाइंड कर रखा है। चलिए, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं और इसका ट्रांसपोज कर देंगे, फिर एडजॉइंट मिल जाएगा। तो इनसे बनने वाला मैट्रिक्स को हम बी नाम देते हैं। बी नाम दे दिए और सभी एलिमेंट को बारी बारी से सीरियल नंबर से भरिए। पहले 15 है, फिर है 0, फिर है -10, एंड उसके बाद 6 है, -3, 0, -15, 0, 5। इसके बाद इसका क्या करना होता है? ट्रांसपोज करना होता है। तो चलिए, इसका मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ। ट्रांसपोज में क्या होता है? रोज वाले कॉलम में आ जाते हैं। तो ये रहा 15, ये जो फर्स्ट रो है,
फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में 15 जीरो माइनस 10, 15 जीरो माइनस 10, और सेकेंड रो जो है सेकेंड कॉलम में आ जाएगा, सेकेंड कॉलम में, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में मीन्स 6 माइनस 3 जीरो, सेकेंड कॉलम में आ जाएगा C2 में। एंड C3 में कौन आ जाएगा, R3, R3 क्या है -15 जीरो 5, ये ऐसा हो जाएगा। और यही मेरा है एडजॉइंट, यही मेरा है एडजॉइंट। चलिए एडजॉइंट तो मेरा फाइंड हो चुका है। एडजॉइंट के बाद क्या करना होता है, एडजॉइंट के बाद क्या करना होता है, देखिए एडजॉइंट फाइंड होने के बाद इसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा इस मैट्रिक्स का। तो चलिए इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट, अब ये मैट्रिक्स का साइन हट जाएगा और ये 1 2 3 0 5 0 2 4 3 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, R1 के अलोंग इसे एक्सपेंड करेंगे, प्रसार करेंगे, ठीक है। तो R1 के अलोंग साइन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, साइन जो होता है वो प्लस होती है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे साइन प्लस माइनस प्लस जो हो रहा है, अगर आपके मन में आ रहा कि कैसे हो रहा है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है AI(j) इज इक्वल टू -1 के पावर I प्लस जे। अगर आपको इस जगह का साइन पता करना है, तो इस जगह का साइन पता करने के लिए यहाँ ये पता करना आपको पड़ेगा कि ये किस लोकेशन में है। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स I और J जब 1 1 है तब, तो 1 1 ये क्या होता है, यहाँ पे 1 1 होता है ना, तो 1 1 पे क्या होगा, -1 के पावर 1 प्लस 1, तो -1 के पावर 2 मीन्स -1 को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस आएगा, तो वही प्लस आया यहाँ पे। उसी प्रकार सभी का साइन आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पता कर लीजिएगा, और आद करना बेहद आसान है, पहले स्टार्ट प्लस से होगा, फिर चेंज करते जाना है, प्लस के बाद माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस, देखिए प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके बताता हूँ। R1 के अलोंग हम लोग काम कर रहे हैं, तो R1 में जो जो एलिमेंट है उसको लिखिए, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 1 2 3 हम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या होगा, 1 के पास कौन सा साइन है, प्लस है, चलिए प्लस लगा दीजिए। 2 के पास कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। 3 के पास कौन सा साइन है, प्लस है, देखिए 3 के पास कौन सा साइन है, प्लस है, और ये 2 का साइन था, और ये 1 का साइन था, प्लस लगा दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद देखिए उसके बाद का स्टेप क्या होगा, उसके बाद का स्टेप होगा कि इस 1 के पास आएंगे। अब 1 किस रो कॉलम में है इसको देखिए, जिस रो कॉलम में उसको डिलीट कर देना होता है, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सो देखिए सॉल्व करने का तरीका होता है कि जिस रो के अलोंग आप काम करने वाले हैं उस रो में आ जाइए, फिर वहाँ पे पहले एलिमेंट के पास जाइए, फिर वो जो एलिमेंट है किस रो कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए, जो बच जाता है डिटर्मिनेंट जिस ऑर्डर का उसको सॉल्व कर दीजिए। तो हमारे पास 5043 ये डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर का बच रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या बचा है, 5043 आया है, ये आया है। उसके बाद 2 के पास आइए, और 2 किस रो कॉलम में है उसको डिलीट कीजिए, 2 R1 में है और C2 में है, R1 में है और C2 में है। जैसे कि 1 जो था मेरा R1 में था, R1 में था और C2 में था, तो 5043 मैंने लिखा था। और R2 किस में है, R2 आपका है R1 और C2 में है, मीन्स 0023 0023 0023। फिर से देख लीजिए, 2 किस में है, R1 में है और C2 में है, तो क्या बचा 0023 0023। चलिए उसके बाद 3 की बात मैं कर लेता हूँ। तो 3 में है 3 देखिए 3 जो है आपका R1 और C3 में, तो इसको डिलीट करेंगे, कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स बच जाएगा मेरे पास डिटर्मिनेंट, 2 ऑर्डर का 0524 0524। फिर से एक बार देख लीजिए, 3 जिस रो कॉलम इसको ढक देंगे, तो 0524 हो गया, ठीक है। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 गुणा
3 पचे 15 माइनस 4 गुना 0 0, फिर माइनस 2 गुना 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को अभी मैंने सॉल्व करना आपको सिखाया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है यूँ, तो पहले मेन डायगोनल वाले को मल्टीप्लाई करना होता है। 0 गुना 3 0 माइनस 2 गुना 0 0, फिर 3 इंटू 0 गुना 4 4, 2 पचे 10, तो क्या आया 15, फिर -2। अच्छा ये तो पूरा 0 हो जाएगा देखिए 0 2 गुणा 0 माइनस 0 0, तो इसको गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसको नहीं लिखते हैं। अब यहाँ देखिए +3 इंटू -10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 माइनस 10 या 30, माइनस के 15 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -15 आ गया, -15 आ गया। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो -15 आ गया, और इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए फॉर्मूला क्या था ए इनवर्स का। ए इनवर्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए बटे में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो -1/15 हो गया। उसके बाद एडजॉइंट, देखिए एडजॉइंट क्या हमारा आया है, यहाँ पे है आपका एडजॉइंट ऑफ ए, देख लीजिए ये है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो क्या है 15 है, 6 माइनस 15, ठीक है। उसके बाद क्या है 0 -3 0 -10 0 5, ठीक है। तो ये देखिए आपका आ चुका है इन्वर्स फाइंड होकर के मैट्रिक्स का, तो ये हुआ इसका इन्वर्स, ठीक है। चलिए 3/3 ऑर्डर का मैंने आपको इन्वर्स फाइंड करके बता दिया है, सिखा दिया है। अब 2/2 का एक सिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप इसे सीख चुके हैं। देखिए 2/2 ऑर्डर का इन्वर्स फाइंड करना मैं आपको सिखाता हूँ। तो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2/2 का, चलिए 2 3 5 8 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इन्वर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, पहले आप एडजॉइंट को फाइंड करेंगे, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे और डिवाइड कर देंगे एडजॉइंट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं स्टार्ट में ही बताया था, वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि 2/2 ऑर्डर का एडजॉइंट फाइंड कैसे करते हैं। वो जो मैंने ट्रिक मैंने बताया था उसी के थ्रू यहाँ पे एडजॉइंट शॉर्टकट ट्रिक से मैं फाइंड करूँगा। तो इस मैट्रिक्स का मैं अब एडजॉइंट फाइंड करता हूँ, तो एडजॉइंट ऑफ ए, तरीका क्या मैंने बताया था, तरीका ये आपको मैंने बताया था कि जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनको इंटरचेंज करना होता है। मतलब जो 8 नीचे में है, 8 जो नीचे में है उसे ऊपर लिखना है, और 2 जो ऊपर में है उसे नीचे लिखना है। और ये दूसरा जो डायगोनल है हमारा, इसमें माइनस दोनों जगह पे लगा देना होता है, -5 -3। चलिए एडजॉइंट निकल गया, अब इसका हम लोग निकालते हैं डिटर्मिनेंट 2 3 5 8 का, 2 3 5 8 का। तो 2 8 16 -3 5 15, तो 16 -15 कितना हुआ 1 हो गया। तो ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर क्या चाहिए एडजॉइंट, एडजॉइंट कितना है 8 -3 -5 2, और नीचे आपका है 1, तो कितना आ गया ये आ गया आपका सीधे सीधे एडजॉइंट ही रह गया, नहीं ए इनवर्स बराबर 8 -3 -5 2, तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए कुछ
कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, इसको ज़रा देखिएगा। एक मैं लाइन लिख रहा हूँ, क्या इनवर्स हमेशा आप फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं? बताइए, ये मेरा आपसे सवाल है। क्या आप इनवर्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हमेशा फाइंड कर सकते हैं? तो आप ये जवाब दीजिए, क्या आप ऐसा हमेशा कर सकते हैं? तो मैं बता दूं आपको कि आप हमेशा नहीं फाइंड कर सकते हैं इनवर्स। इन केस अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, तो ऐसे केस में इनवर्स जो है नहीं फाइंड फाइंड होगा होगा ठीक है। कारण है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे में डिटर्मिनेंट। अगर यही 0 हो जाएगा मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए बटे में इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड अपरिभाषित। मीन्स ए इनवर्स नहीं फाइंड हो सकता है जब नीचे 0 आ जाए डिनोमिनेटर में, तो हर में, ठीक है। डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो इनवर्स फाइंड नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम कहेंगे जब डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का 0 हो जाए तब हम कहेंगे ए इनवर्स फाइंड नहीं होगा। और इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, एक ही बात है, ये हिंदी में लिखा हुआ इंग्लिश में। तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट इसका मतलब एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए, तो ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 ना हो तभी देन ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगी 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 ठीक है। एग्जिस्ट करने के लिए ये इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए डिटर्मिनेंट को 0 नहीं होना होगा। एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो ऐसे केस में मैट्रिक्स को कहा जाता है सिंगुलर, इज कॉल्ड सिंगुलर। अगर कहीं आपको सिंगुलर जैसे टर्म मिल जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स, तो समझ जाइएगा कि उसका डिटर्मिनेंट 0 हो चुका है। अगर कहीं इसका डिटर्मिनेंट नहीं 0 हो तो इस केस में हम मैट्रिक्स को कहेंगे इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर सिंगुलर कहेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे फेल करता है। जैसे कि एक ए बराबर मैं मैट्रिक्स लेता हूँ 5 6 और यहाँ पे ले लेता हूँ 6 3 18 6 5 30, यहाँ 6 ले लेता हूँ। देखिए इसको देखिए, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। डिटर्मिनेंट इसका फाइंड कीजिए, 6 5 30 होगा और माइनस 5 6 30, तो ये 0 आ गया। मतलब यहाँ पे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हुआ, इसका मतलब ए इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ये मतलब हुआ। ये इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि आप फार्मूला तो जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बटे में इसका डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ 0 आ गया, सो यहाँ इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते हैं आप। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे जिसको मैं आपको बता दिया हूँ इनवर्स से रिलेटेड। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। ओके, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या नहीं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7491019713। ठीक है, किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट हो तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको क्लास 12 का कंप्लीट कोर्स
एंड 11th का कंप्लीट कोर्स चाहिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, तब भी आप मुझे बता सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट कोर्स लाइव पढ़ना है तो लाइव भी मैं पढ़ाऊँगा, आप जैसे बोलेंगे वैसे मैं पढ़ा दूँगा। तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, अपनी प्रॉब्लम को आप यहाँ पे मुझे बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।